अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार, अगस्त की 23 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। सबसे पहले बात करते हैं उस मसले की जिसने जम्मू कश्मीर के हर शहरी की परेशानी में इजाफा कर दिया है। जहां दोस्तों 1 सितंबर से जम्मू कश्मीर में बिजली के किरायों में 6.83% का इजाफा नाफिज कर दिया गया है। सर्दियों की आमद है और ऐसे में ये इजाफा अवाम में एक भारी माली बोझ बनकर गिरा है। इस मुआशी फैसले ने वादी में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने इस इजाफे पर शदीद सदमे का इजहार करते हुए हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वहीं अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए खबरदार किया है कि अगर अवाम के हुकूक सल्ब करने वाले ये जालिमाना इक़दामात वापस ना लिए गए तो वो खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब साबिक ब्यूरोक्रेट और सियासतदान खुर्शीद अहमद गनाई ने एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि इस इजाफे की मुखालफत महज तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसी दौरान मकामी सतह पर एक और अफसोसनाक खबर गाजियाबाद से मौसूल हुई है, जहां एक होलनाक आतिशज़दगी के वाक़े में कई इमारतें और ढांचे जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए हैं। इस अचानक भड़कने वाली आग ने मकामी लोगों को भारी माली नुकसान से दो चार किया है। मौसम की तब्दीलियों की बात करें तो कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले सेब के बागात शदीद खतरे की जद में है। जहाँ दोस्तों वादी में गैर मामूली गर्मी की लहर और हालिया जालाबारी ने कश्मीर की तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की सेब की मईशत के लिए इंतहाई संगीन मसाइल खड़े कर दिए हैं। किसान और बाग मालिकान शदीद मायूसी का शिकार हैं क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के ये जालिमाना वार उनकी साल भर की मेहनत और खिते की मजमूई मईशत पर एक कारी ज़रब लगा रहे हैं। सियासी मंजरनामे पर वापस आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी इन दिनों काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज अपने बयान में जम्मू कश्मीर की सियासत में आला सियासी किरदार और अक़दार की बहाली पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सियासत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर उसूलों पर मबनी होना चाहिए। एक और तफसीली बयान में उन्होंने वाज़ह किया कि रिजर्वेशन और आईनी हुकूक के हसूल के लिए उनकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और वो आईनी दायरे में रहते हुए ये जंग जारी रखेंगे। इसी दौरान उन्होंने अपने एक सियासी हरीफ नासिर असलम वानी पर भी गहरा तंज करते हुए कहा कि नासिर आज जिस मकाम पर बैठे हैं वो उनकी अपनी मेहनत नहीं बल्कि महज किसी की दुआओं और आशीर्वाद का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं तो लद्दाख के नौजवानों के लिए तर्ज हुक्मरानी में एक खुश आयंद कदम उठाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने जॉब स्टॉक लद्दाख पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस जदीद डिजिटल पोर्टल का बुनियादी मकसद लद्दाख के नौजवानों को हुकूमती उमूर और फैसला साजी में शामिल करना है ताकि वो अपने खिते की तरक्की में बराह रास्त और फ़आल किरदार अदा कर सकें। अगली खबर में जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन यानी ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश में बेपनाह और गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। इस रुझान ने न सिर्फ तिबी माहिरीन में तशवीश पैदा की है बल्कि जचगी के दौरान आने वाले अखराजात को भी आसमान तक पहुंचा दिया है, जिसके बाइस मुतवस्सित तबके के खानदान मुआशी तौर पर बुरी तरह पिस रहे हैं। अब रुख करते हैं अमन अमान और कानून की सूरत हाल का। तो पुलवामा धमाका केस जो मुल्क के हसास तरीन मकामात में से एक है, उसमें एक अहम कानूनी पेशरफ्त हुई है। जहाँ दोस्तों NIA की खुसूसी अदालत ने इस केस की एक अहम मुलजिमा इंशा जान की जमानत की दरख्वास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अदालत का ये फैसला इस बात का सबूत है कि दहशत गर्दी और मुल्की सलामती से जुड़ी संगीन मुकदमात में कानून पूरी सख्ती के साथ अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। रुख करते हैं कौमी खबरों का तो अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क की नई नस्ल खासतौर पर जनरेशन Z की लड़कियों के लिए एक पुरजोश पैगाम दिया है। लड़कियों से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने उन पर जोर दिया है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी शनाख्त पर फख्र महसूस करें और मुआशरे के हर शोबे में अपनी जगह और हकूक़ के लिए डट कर लड़ें। आखिर पर नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी और आलमी सूरत हाल पर, जहां हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी दर्जे हरारत ताहाल कम नहीं हो रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर दी है। उनका इल्ज़ाम है कि अदलिया की जानिब से अस्पताल में दाखिल करने और तिबी सहूलियात फराहम करने के जो वाज़ेह अहकाम दिए गए थे, जेल हुकाम उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
उधर मशरिक़ वस्ती और उसके करीबी खित्तों में जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने अपने पड़ोसी ममालिक को एक सख्त वार्निंग जारी की है कि वो अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली नई इक़्तिसादी पाबंदियों और मुआशी दबाव का हिस्सा हरगिज़ ना बने। इस खित्ते से एक और सनसनीखेज खबर ये है कि तुर्किया के सरहद के बिल्कुल करीब शाम के एक फौजी अड्डे पर इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी की गई है। इस हमले के फौरन बाद अमरीकी एलची ने इसराइल को सख्त तंबीह की है। ये पेचीदा होती हुई सूरत हाल और आलमी ताकतों के बयानात खित्ते में एक नई और बड़ी जंग के खदशात को जन्म दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।